बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तरीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की में बात करेंगे शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी तकरीब, अनस रिजवी साहब की एंट्री और वज़ीर आज़म बनाने वालों को मुँह पर जिस तरह से उन्होंने खरी खरी सुनाई है, इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह से वो डुगडुगी बजाने वाला फ़कीर मुआशरे में आता है, हमारी सोसाइटी में, मोहल्लों में, आप देखते हैं कि वो बड़ी देहाती एरियाज़ की मैं बात करूँ, सिटी एरियाज़ का जो मुझे इल्म नहीं है कि वहाँ की क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि हम देहाती हैं, विलेज में रहते हैं, तो यहाँ की जो सिचुएशन है वो हमने बयान करनी है। क्योंकि यहाँ का जो है ना वो आंखों से देखा जो हाल होता है वो बंदा बताए तो सही लगता है। यहाँ पर जब फ़कीर आते हैं जो डुगडुगी बजा रहे होते हैं, तो सारे जो है ना वो मोहल्ले के बच्चे भी इकट्ठे हो जाते हैं, सब उसको देखते हैं और वो डुगडुगी बड़े अंदाज के साथ बजा रहा होता है और लोगों को चूना भी लगा रहा होता है, पैसे भी बटोर रहा होता है। इस तरह से वो अपना पेट भी यानी पाल रहा होता है, अपनी जेब भी भर रहा होता है। तो इस तरह जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने भी पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है, ये भी वो भिखारी यानी भीख मांगने वाला फ़कीर, इसके भी गले में वो छिनकड़ा वगैरह IMF के पास कभी जाएगा बजाएगा, कभी वो डुगडुगी सऊदी अरेबिया के पास जाकर बजाएगा, यानी हर तरफ जाएगा। ये इसके गले में जो डुगडुगी डाल दी गई है, तो ये बजाता रहेगा बेचारा और भीख मांगता रहेगा। और उस हमारे मुआशिरे वाले फ़कीर में और शहबाज शरीफ जैसे फ़कीर में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, वो बेचारा छोटा यानी गरीब फ़कीर होता है, ये थोड़ा अमीर फ़कीर है, ये एस्टेब्लिशमेंट का यानी फ़कीर है। उन फ़कीरों के पीछे भी गैंग होती है। जो फ़कीर यहाँ पर यानी आजकल जो फ़कीर वारदातें डालते हैं, इनके पीछे भी एक गैंग होती है जो उनको सपोर्ट करते हैं। कहीं वो पकड़े जाते हैं तो उनको छुड़वाते भी हैं थानों वगैरह से। इस तरह तो शहबाज शरीफ भी एक फ़कीर है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल फ़कीर है, और इसके पीछे भी एक फोर्स खड़ी है, एक गैंग खड़ी हुई है। वो गैंग उस गैंग का नाम है एस्टेब्लिशमेंट। वो गैंग क्या करती है, इसको सपोर्ट करती है, ये बाहर जाता है। ये क्योंकि इंटरनेशनल फ़कीर है, जो नेशनल फ़कीर जो यानी कौमी सतह पर यानी जो हमारी अपनी कौम को मुल्क के अंदर लूटते हैं, और इंटरनेशनल फ़कीर जो आलमी सतह पर क्या करता है, जाकर लोगों को लूटता है, कौमों को लूटता है और लूट कर ख़जाना वापस लेते हैं, और फिर पीछे जो गैंग बैठी होती है उस गैंग को देता है। फिर वो गैंग यानी फ़कीर को उसका हिस्सा मिल जाता है। आप देखते हैं शहरों के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ कि जो मजदूर लोग होते हैं उनको सुबह सुबह गाड़ियों से उतार कर बिठा जाते हैं सड़कों पर, फुटपाथों पर। क्योंकि हम इधर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में कॉलेज में जाते थे, ये सुबह हमारी रूटीन होती थी, हम गाड़ियों पर आते जाते थे बड़ी बदमाशी के साथ, तो हम ही अपनी आंखों से देखते थे। हमारी भी गैंग हुआ करती थी और उस गैंग का जो सरगना हुआ करता था वो मैं हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त ये PSF का मैं उधर प्रेसिडेंट बन गया था एक स्टाफ का। तो उधर तो हम जब आते थे गाड़ियों पर बैठकर पंगे शंगे होते थे, तो उनको गाड़ियों से नीचे उतारते थे और जहाँ पर सड़क टूटी हुई होती थी वहाँ पर तो उनको बिठा देते। गाड़ी स्लो होती थी, वो बेचारे भीख मांग रहे होते थे, तो उनको वो डालकर चले जाते थे। यानी लोग जो ऊपर बैठकर या नीचे, क्योंकि बाज़ दफ़ा रश की वजह से गाड़ियाँ रुक भी जाती थी, तो डालकर वो चले जाते थे। तो ये सिचुएशन होती थी। और यहाँ पर शहबाज शरीफ को, इंटरनेशनल भिखारी को ये भेजेंगे सऊदी अरब, वहाँ से ये भीख मांग कर आएगा, इधर एस्टेब्लिशमेंट को देगा, एस्टेब्लिशमेंट हिस्सा निकालेगी, जो हिस्सा इसको मिलेगा इसको देगी, फिर वो अपनी जेब में रखेगा। बाकी वो जिस तरह पाकिस्तान को आप एक अपना एक घर तस्लीम कर लें, फिर इस जो भिखारी कौम है अगर 100 मिलेगा तो 100 में से 10 शहबाज के पास और बाकी जो 90 बचेगा वो एस्टेब्लिशमेंट की जेब में, और एस्टेब्लिशमेंट फिर 1-1 रुपया करके डिवाइड कर देगी इस गरीब कौम के अंदर। तो ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल फ़कीरों की बात है जो मैंने आज आप लोगों के साथ बयान की है। इसके बाद नाज़रीन, अनस हुसैन रिजवी साहब की हमने बात करनी है। हलफ बर्दारी की जो तकरीब हुई है, इसमें आज वो जिसको डॉक्टर भी कहते हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने हलफ ले लिया। शहबाज शरीफ से कसम जो थी वो तोड़ दी, क्योंकि इसको डंडा दिया हुआ था एस्टेब्लिशमेंट ने। उन्होंने कहा
कि हमारी रोजी रोटी बंद हुई पड़ी है, लिहाजा इस शख्स का आपने क्या लेना है, हलफ जो है ना वो लाजमी लेना है। और फिर इस शख्स का क्या किया गया, आज हलफ लिया गया और उस आरिफ अलवी ने हलफ लिया। अब बहुत से लोग हैं कि अनस हुसैन रिजवी साहब ने एंट्री कैसे डाली। नाज़रीन, अनस हुसैन रिजवी साहब ने जो एक वीडियो आई है उनकी, वो एक तकरीब में बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि यार ये देखें कि 100 से ज़्यादा जो दिन यानी 5वां महीना गालबन स्टार्ट होने वाला है, शुरू होने वाला है, और गजा की पट्टी को जो इजराइली हैं वो खा के हैं। 31,000 से जो लोग 31,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और जिन लोगों ने इसको वज़ीर आज़म बनाया है शहबाज को, उन्होंने यही अल्फाज कहे कि यानी इसको जिन लोगों ने वज़ीर आज़म बनाया वो कहाँ गए, वो पूछे ना इससे कि अब देना ये जवाब क्यों नहीं देते। अब जवाब देना इनका काम बनता है ना, जवाब देना किसी और का काम तो नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इनके पास इख्तियार है, इनके पास इक़्तिदार है, इनके पास सब कुछ है। उसके बावजूद भी ये अगर जवाब नहीं देते तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने खरी खरी वाज़ेह तौर पर यह कहा कि ये आप सामने बैठे हुए हैं, आप लोगों ने वोट दिया है, और आपके वोटों से यानी एक तो यार वोटों यानी कुछ लोगों ने वोट दिए होंगे, बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो शहबाज शरीफ वोटों से नहीं बल्कि वो बूटों से मुंतखब हुआ है। इसको पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है। और ये शख्स जो है ये एक्सपोज हुआ है और इसको मजीद जो है ना वो एक्सपोज किया जाना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ एक इंटरनेशनल, मैंने पहले भी इसके खिलाफ ये अल्फाज यूज़ किए हैं। तो इस तरह से अल्लामा अनस हुसैन रिजवी साहब ने उन लोगों को खरी खरी सुनाई है जो लोग आज इसकी तकरीब में बैठे हुए थे और बैठकर तालियां भी बजा रहे थे, सर भी झुका रहे थे, सल्यूट भी कर रहे थे। उनको ये अल्फाज बताए कि भाई ये आपका नमूना, ये सामने आपका नमूना बैठा हुआ है, इस नमूने को आप जो है ना वो थोड़ी गैरत दिलाएं कि ये शख्स जवाब दे, ये जवाब दे उन फ़लस्तीनियों के हवाले से। पूरी कौम इसके देख रही है और इसके जो चेहरे वो भी यार खुदा माफ़ करे दूर से पता चलता है कि ये 2 नंबर का फ़नकार इंसान है। यानी जो फ़नकार होता है, जो मिजाया होता है, ये शहबाज शरीफ तो मिरासियों का किरदार भी अदा करता है। उसकी रीज़न क्या है, मिरासियों की जो मिरासी किसी महफिल में बैठे होते हैं वो ढोल बजाते हैं, लेकिन ये भिखारी ये डुगडुगी बजाता है, तो वो उस ढोल के साथ साथ मजाके भी करते हैं शादियों की तकरीब वगैरह में, तो लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अगर शहबाज शरीफ की आप कोई स्पीच सुने तो ये उस स्पीच के दौरान डुगडुगी भी बजा रहे होते हैं और लोगों को हंसा भी रहते हैं, कुछ मिरासियों की तरह इस तरह से जुमले अदा करके वो इसकी 2 नंबरी आप सब लोग देखते हैं कि उधर की बात उधर डाल दी, उधर की उधर डाल दी, फिर ड्रामेबाजी कर दी, जिस तरह मिरासी करते हैं। तो फ़कीर में, मिरासी में और डुगडुगी बजाने वाले में कोई फ़र्क नहीं। और शहबाज शरीफ यानी फ़कीर का नाम, यानी फ़कीर का दूसरा नाम शहबाज शरीफ है और मिरासी का दूसरा नाम भी शहबाज शरीफ है। तो ये शहबाज शरीफ की हैसियत है। और अनस हुसैन रिजवी साहब ने जो अल्फाज इसके बारे में आज यूज़ किए हैं, मैं उस नौजवान को ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। उसको मैं ट्रिब्यूट इसलिए पेश करता हूँ कि वो क्या करते थे कि अपने खूबसूरत अंदाज में यानी एक इंसान का लोगों को समझाने का तरीक़ाकार भी होता है। और अनस हुसैन रिजवी साहब के अंदर एक गम था, एक गम भी था, गुस्सा भी था। एक गम वो होता है यानी आप के ऊपर कोई खुदा न खास्ता अल्लाह के इम्तिहान आ जाता है, आप गमज़दा होते हैं, उससे आप दुआ ही मांग सकते हो कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर अनस हुसैन साहब को गम इस चीज़ का कि यार हम हेल्प कर भी सकते हैं लेकिन इसके बावजूद हम कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास हेल्प करने के लिए वो हथियार, वो औजार, वो सब कुछ, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हमें करने नहीं दिया जा रहा, हेल्प करने नहीं दी जा रही। तो ये वो बुनियादी नाज़रीन फ़र्क है जो पाकिस्तान के अंदर लोगों को समझ नहीं आ रहा। और पाकिस्तान को ये लोग किस जानब लेकर जा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसका देखकर बड़ा दिल दुखता है, अफसोस होता है। और ये अफसोस का मकाम है कि आज इसको जवाब देना चाहिए था लेकिन ये जवाब नहीं दे सका। इस चीज़ का अफसोस हमें रहेगा। और इस शहबाज शरीफ के हवाले से बंदा और क्या अल्फाज यूज़ करे, क्या अल्फाज बोले, ये अल्फाज तो यार मेरे ख़त्म हो जाते हैं जब भी मैं इसके ऊपर जो है वो पढ़ता हूँ। तो
इसको जितनी भी ऐसा समझ लें कि आप इसका घिनौना चेहरा है वो कौम के सामने लाएं, वो काम है। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप इस बंदे को एक्सपोज करें और एक्सपोज करके दिखाएं। ये इतना नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गया है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।